नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं अपने नए दर्शकों एवं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों के बीच जाए। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इन इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आज हम जो प्रस्तुत हुए हैं, हमें आश्चर्य भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। बहन मायावती जी का संघर्ष सफल होते हुए दिख रहा है। जो कई दिनों से वो बेचैन थी, बार बार प्रेस रिलीज जारी कर रही थी, मांग कर रही थी केंद्र सरकार से कि SC/ST के लिए संविधान संशोधन बिल लाए केंद्र सरकार। तो मैं आपको बता दूं, विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है कि संविधान संशोधन बिल केंद्र सरकार लेकर आ रही है। ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है, तैयारी पूरी है। इमरजेंसी आपातकालीन सत्र भी बुलाया जा सकता है और 1 अगस्त के सर्वोच्च अदालत की जो 7 जजेज बेंच का फैसला है, देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब सरकार, जिसमें SC/ST का वर्गीकरण किया गया, उन फैसलों को निष्प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल ला रही है। बहन मायावती जी की तो मांग रही है, SC/ST समाज संघर्षरत हैं, मांग भी कर रहे हैं और बहुत जगह से आवाज़ दी गई कि 21 अगस्त को भारत बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस देश के विपक्ष के सामने है। केंद्र सरकार में भाजपा के मात्र 240 सांसद हैं और NDA सबको मिलाकर, ये NDA गठबंधन लेकर चलते हैं। तो भाजपा के ऊपर जो लोड है वो 240 सांसदों का, और सबने सोच लिया है हम SC/ST के पक्ष में संविधान संशोधन बिल लाएंगे, इसे 9वीं अनुसूची में भी डालने का प्रयास करेंगे। और देश का विपक्ष में मुख्य भूमिका में है राहुल गांधी, कांग्रेस, जो बार बार ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत समीकरण के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। अब सवाल आप जैसे दर्शकों से है, आप हमें कमेंट्स कीजिए, क्या राहुल गांधी इस बिल का विरोध करेंगे? अखिलेश यादव क्या इस बिल का विरोध करेंगे कि नहीं, संविधान संशोधन बिल SC/ST के पक्ष में नहीं लाने देंगे? RJD के तेजस्वी यादव, जदयू के नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, कौन कौन से लोग इसका विरोध करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू NDA सरकार में है, सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो वहां से उम्मीद की जाती है कि जो बिल लाएगी भाजपा उसके ऊपर समर्थन में रहेंगे। क्या राहुल गांधी जी SC/ST के पक्ष में वोट करेंगे, इस बिल के पक्ष में वोट करेंगे, अथवा इसका विरोध करेंगे, अथवा चर्चा की मांग करेंगे? यहां फंस गई है विपक्ष। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 37 सीट को लेकर चुनाव जीतकर इठला रहे हैं, वो बल खा रहे हैं। हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने बहुजन समाज को अपने पक्ष में कर लिया। वो सीधे कहते हैं हमारा PDA फॉर्मूला है, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और दलितों के पक्ष में अगर SC/ST के पक्ष में केंद्र सरकार बिल लाए तो क्या अखिलेश यादव उसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? मैं अपने तमाम माननीय दर्शकों से एक महत्वपूर्ण कमेंट्स चाहता हूं, इस बिल का विरोधी कौन होगा, अथवा यह बिल सर्वसम्मति से पास होगा? आप भारत के इतिहास का पन्ना उलट दीजिए कि कौन कौन से बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है। अगर भाजपा लेकर आती है
क्या इनको इस बात की तकलीफ होगी कि भाजपा ने SC ST के पक्ष में बिल क्यों लाई, या इनको इस बात से तकलीफ होगी कि बहन मायावती जी ने SC ST के पक्ष में एक संविधान संशोधन बिल लाने की मांग क्यों की। अथवा ये कहोगे आप कि बहन मायावती जी भाजपा की बी टीम है और बहन मायावती जी ने मांग किया और भाजपा ने सुन लिया और वो ला रहे हैं। आखिरकार सबको चुनाव लड़ना है, हरियाणा का भी चुनाव है, महाराष्ट्र का भी है, झारखंड का भी है। ये समाज के बीच, लोगों के बीच कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए? तो उससे पहले इनको संविधान संशोधन बिल लाना है। लेकिन हंसी और चिंता उन दलों के मामले में आती है कि वो क्या करेंगे। क्या केंद्र सरकार, भाजपा सरकार का समर्थन में वोट करेंगे या विरोध में? क्योंकि विपक्ष का मतलब ही होता है विरोध, और विरोध करने पर जब ये आते हैं तो ये मैटर भी नहीं देखते। कई बार विपक्ष हमारे देश का फंस गया है विरोध के नाम पर, क्योंकि विरोध करते करते उनको यह समझ में नहीं आई कि वो सेना का विरोध कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं या भाजपा का विरोध कर रहे हैं। तो भाजपा ऐसा ही तुरुप की इक्का फेंकने वाली है सदन में, जहां विपक्ष बहुजन समाज के बीच खलनायक साबित हो जाएगा, या बिल आते ही पूरा का पूरा विपक्ष सर्वसम्मति से, बहुमत से पास कर दे, शोरगुल का मौका ही ना आने दे। बहन मायावती जी की मांग सफल हो जाएगी। जैसा बहन मायावती जी ने आरोप लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन मौखिक दिया, और मौखिक आश्वासन दिया, ना ट्वीट किया, ना मीडिया में आया, तो हम कैसे मान लें। मोदी सरकार अक्सर जो है अचानक फैसले लेती है, अचानक जनता के बीच आती है। जैसे डिमोनिटाइजेशन हुआ, यानी नोटबंदी, अथवा तालाबंदी, लॉकडाउन, बहुत सारे फैसले सरकार ने लिए। तो हो सकता है कि 9 अगस्त को जो सत्र वर्तमान में चल रहा था उसको स्थगित किया गया, इसी बीच में तैयारी शुरू हुई, अचानक आपातकालीन सत्र बुलाकर देश का जायजा स्थिति लेकर और ये संविधान संशोधन बिल लेकर आएंगे। लेकिन देश का बहुजन समाज, कांग्रेस, सपा, RLD, आज़ाद समाज पार्टी, बहुत सारे और भी पार्टियां हैं जो SC ST से बिलोंग करती है, बहुजन समाज से, उन सब के तरफ निगाहें होगी कि ये विपक्ष में खड़े होंगे या पक्ष में। हमने आपको राजनीतिक दलों के बारे में बता दिया कि ये हालात हैं। जो हमारे दर्शक हैं हमारे चैनल पर, उनका क्या मानना है जो संविधान संशोधन बिल लेकर आ रही है सरकार कि SC ST समाज में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान सभा में जो पारित हो गई, SC ST को आरक्षण दिया जाए, वो ज्यों का त्यों रहने दिया जाए। तो संविधान संशोधन बिल अगर आती है, इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है ताकि न्यायपालिका बीच बीच में अपना व्यूज ना दे, कोई सगुफा ना छोड़े, लोग उलझे नहीं, इसलिए इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। तो हमारे दर्शकों का क्या राय है? आप SC ST के पक्ष में हैं अथवा विपक्ष में? क्योंकि देश का जनमानस बटेगा, सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए संविधान संशोधन बिल लेकर सत्र भी बुला लेगी, फ्लोर पे रख भी देगी, और कोशिश यह भी करेगी कि जो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में यह कहकर आए थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, हमें वोट दीजिए, हमें सदन में भेजिए, आज इनका शक्ल देख लो, ये पक्ष में वोट डालते हैं अथवा विरोध में। और उस वक्त जितने भी नेता हैं सबकी असलियत सामने आएगी।
जो लोग जातिगत जनगणना पर जोर देते हैं और यह सोचकर जोर देते हैं कि भाजपा सरकार, केंद्र सरकार पीछे भागेगी। तो अब रही बात ये कि 1 अगस्त के बाद जैसे बसपा के लिए मुख्य मुद्दा बन गया, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बार बार मुहिम चलने लग गया, ऐसे बसपा इसलिए बच जाएगी इसमें क्योंकि बसपा के एक भी सांसद नहीं हैं सदन में, तो वोट देने का सवाल होता ही नहीं है कि पक्ष में दें या विपक्ष में दें। ये तो सड़कों पर हंगामा करेंगे और हंगामा करके यह भी कह देंगे कि हमने जोर लगाया और केंद्र सरकार झुका, संविधान संशोधन बिल लेकर आई है। लेकिन कांग्रेस के 99 सांसद, 37 सांसद सपा के, बाकी और भी जितने भी छोटे बड़े दल हैं, सबके सांसदों की संख्या अगर सामने आती है, उधर टीएमसी के पश्चिम बंगाल के सांसद हैं, ममता दीदी खुद तो ब्राह्मण है, क्या वो SC ST के पक्ष में अपने सांसदों को ये कहेंगे कि भाई भाजपा का जो बिल है उस पर समर्थन कर दो? या पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग हैं, नमो शुद्रो राजवंशी जेल, जो SC ST में वहाँ के मल्लाह मछुआरे भी आते हैं जो समुद्र किनारे। तो ये मुद्दा पूरे देश भर का है और जो हमें गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सरकार SC ST के लिए संविधान संशोधन बिल लेकर आ रही है और इस बिल के ऊपर सरकार की ये मानसिकता है कि विपक्ष की ये खोखली राजनीति, ये जातिगत जनगणना, ये हम बहुजन समाज के पक्ष में फ्लोर पर रख देते हैं, देखते हैं 543 वोट पड़ता है या कुछ विरोध में भी वोट पड़ता है। 131 तो रिजर्व कैटेगरी के सांसद हैं, वो तो पढ़ने ही चाहिए, भाजपा तो बिल लेके आ ही रही है। कहने का तात्पर्य है, यह देखना होगा कितने लोग विरोध में मत देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।